हम लोग पश्चिम बंगाल में हमारे नेता मानवर तेजस्वी यादव अभी तक पश्चिम बंगाल में लगे हुए थे और पश्चिम बंगाल से वहाँ से अब चुनाव का जब अति हो गया है, जब यहाँ आएंगे फिर हम लोगों के साथ बैठक होगी, हमारा रणनीति बनेगा। उस रणनीति के तहत हम लोग पटना से दिल्ली के लिए कूच करेंगे और वहाँ माने महामहिम राष्ट्रपति से मिलकर इस सरकार का जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आरजेडी के विधायक और नेता दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। आखिर क्यों आरजेडी के विधायक ने ये रणनीति बनाई है कि वो दिल्ली कूच करेंगे और जो प्रोटेस्ट है अब पटना और बिहार में नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली में होगा। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के विधायक अनिल सहनी जी हैं। आप दिल्ली जा रहे हैं क्या प्रोटेस्ट करने? देखिए, दिल्ली हमारे पार्टी का निर्णय होगा। हमारे नेता प्रतिपक्ष और जन जन के नेता, बिहार के लोकप्रिय नेता मानवर तेजस्वी यादव जी का निर्णय होगा। तब जाकर हम लोग दिल्ली के लिए कूच करेंगे। जो काला दिन 23 मार्च के दिन जो हमारे विधायकों को पीटा गया सदन में, विपक्ष के विधायक, महागठबंधन के विधायकों को जिस प्रकार से प्रताड़ित किया गया, हमारे महिला विधायकों को जिस प्रकार से जो नंगा किया गया सदन में, उसके खिलाफ हम लोग पटना से दिल्ली तक कूच करने का हम लोग माननीय नेता प्रतिपक्ष के आदेश का सिर्फ हम लोग इंतजार कर रहे हैं। आचार समिति की आज बैठक भी हुई है। विजय सिन्हा जो है वो एक्शन में है। जो भी दोषी पुलिसकर्मी हैं उन पर कार्रवाई होगी। संतुष्ट नहीं है? देखिए, संतुष्ट होने की बात नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय के सराहनीय कदम का आपके माध्यम से हम उन्हें धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने कम से कम यह पहल तो शुरू की। मगर उस पुलिस वाले को बुलाया किसने? उस पुलिस बल का जो आज तक विश्व में नहीं हुआ, जो आज हमारे देश के किसी विधानसभा में नहीं हुआ, हमारे देश के लोकसभा और राज्यसभा में नहीं हुआ, आज वो काम बिहार विधानमंडल में और बिहार विधानसभा में क्यों हुआ? नीतीश कुमार कहते हैं कि विधानसभा में पुलिस को स्पीकर के कहने पर बुलाया गया। देखिए, ऐसा तो अभी स्पीकर साहब नहीं बोल रहे हैं। तो स्पीकर साहब को बुलाने पर जब ऐसा होता तो कार्रवाई आचार संहिता का बैठक क्यों बुलवाते? अध्यक्ष महोदय के कहने पर नहीं हुआ है। ये सरासर जो है सो पुलिस को और प्रशासन का बुलाने के काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किए हैं। तो हम तो जानना चाहते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय विधानसभा से कि आप कार्रवाई कीजिएगा पदाधिकारियों पर, पुलिस पर कार्रवाई कीजिएगा। मगर जिसने बुलाकर इस साजिश को रचा गया उस पर, मुख्यमंत्री पर आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? मतलब कि आरजेडी चाहती है कि इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कार्रवाई हो। सीधा सीधी नीतीश कुमार जी इसमें घिरे हुए हैं। जब अध्यक्ष महोदय अपने बल के अनुसार, चाहे अपने अथी के अनुसार कार्य कर रहे थे, उनको सदन में आखिर बुलाया किसने? इसका पहले खुलासा हो तब ना। इसका खुलासा होना चाहिए कि आखिर किसके बल पर सदन में पुलिस घुसी। तो दिल्ली कुछ आप जैसे कि आप बता रहे हैं आप लोग करने वाले हैं, प्रोटेस्ट करेंगे जंतर मंतर पे। कब कोई तारीख निर्धारित हुई है या आगे? देखिए, अभी तक हम लोग पश्चिम बंगाल में हमारे नेता मानवर तेजस्वी यादव अभी तक पश्चिम बंगाल में लगे हुए थे और पश्चिम बंगाल से वहाँ से अब चुनाव का जब अति हो गया है, जब यहाँ आएंगे फिर हम लोगों के साथ बैठक होगी, हमारा रणनीति बनेगा। उस रणनीति के तहत हम लोग पटना से दिल्ली के लिए कूच करेंगे और वहाँ माने महामहिम राष्ट्रपति से मिलकर इस सरकार का जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, इसके लिए हम लोग कार्रवाई करेंगे। चलिए, बड़ी बात कह गए हैं। आरजेडी के विधायक अनिल सहनी ये कह रहे हैं कि ये दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं और महामहिम से मिलेंगे और जिस तरीके से बिहार विधानसभा में विधायकों की पिटाई की गई है उसको लेकर महामहिम से शिकायत करेंगे। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।